वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंटीरियरप्रेन्योर्स। और इसमें आज हम इंटरव्यू करेंगे दीपक कुंडीर को, जो हमारे इंटीरियरप्रेन्योर थर्ड बैच के मेंबर हैं। तो लेट अस वेलकम दीपक कुंडीर। दीपक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। Thank you so much, ma'am, Hi. for giving us this platform. Okay. So, Deepak, सब लोग tell us something about yourself first, and एक आप पहले अपना थोड़ा बताइए, फिर since you are in our interiorpreneur, you are a member of interiorpreneur. That means you are related to interior. So, interior. Let me tell everybody that Deepak is successfully running his interior contracting business in Delhi NCR. So, how have you, मतलब यहाँ तक पहुँचने का कैसे, मतलब क्या जर्नी रही है आपकी अभी तक? इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में कैसे लैंड हुए आप, और क्या बैकग्राउंड है आपका? मैम, फर्स्टली तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। एंड जो मेरा इंटीरियर की जो जर्नी स्टार्ट हुई, एक्चुअल में मैं 2018 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट हूँ मैं। 2018 में मैं एक्चुअल में की प्रिपरेशन कर रहा था। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का वो था मन पूरा कंप्लीट की। तो फिर फादर गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे को 2018 के बाद में उनको सपोर्ट करना पड़ा उनके बिजनेस में। तो बिजनेस में इंटरेस्ट तो मेरे को वहां से क्रिएट हुआ मैम कि मेरे को बिजनेस ही करना है। ठीक है। एंड उसके बाद फिर सेपरेटली मैंने 2019 के बाद एक साल मैंने अपने फादर को सपोर्ट किया, अलग से करना सोचा कि फिर सिविल से रिलेटेड मेरे को थोड़ा सा इजी लगा ये इंटीरियर में जाना मैम, क्योंकि अगर कुछ अलग से मैं जाता तो उसमें थोड़ा सा मेरे को ज्यादा अपना वर्क करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने इंटीरियर को चुना और 2020 में मैंने अपना इंटीरियर का वर्क स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 2 मंथ में मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था। उसके बाद फिर ये जर्नी पता नहीं कैसे बढ़ती गई और कैसे हम आगे चलते गए। थोड़ा सा कनेक्शंस मेरे होते गए, एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करना है बिजनेस में, ये सारी चीजें मैं थोड़ा धीरे धीरे अपने से सीखते ही गया। बिकॉज मैं ना ही कोई मैनेजमेंट का ही स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ना ही इंटीरियर का स्टूडेंट हूँ। ओनली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ ऑनर्स किया है हिस्ट्री से मैम। तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। वैसे भी हिस्ट्री का मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं कनेक्ट करना थोड़ा सा जानता हूँ मैं, मतलब ये आप है लाइफ के स्टूडेंट थोड़ा हो। सा। जी मैम, मैं कह रही हूँ आप लाइफ के स्टूडेंट हो। आप ना मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, ना इंटीरियर के स्टूडेंट हो, ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। हिस्ट्री पढ़ी वो भी अच्छे से नहीं आती लेकिन फिर भी अपना बिजनेस रन कर रहे हो। दैट मींस यू आर गुड एट जी लाइफ। मैं हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, बट मैं बिजनेस फैमिली से कनेक्ट करता हूँ। तो बिजनेस आपको फैमिली मोस्टली आपको से इंटीरियर्स कंपैरेटिवली कनेक्ट इजी। करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को होता है बिजनेस का। दीपक, आपकी आवाज मेरे को थोड़ा क्लियर, सॉरी। मैं बोल रही हूँ कि आपने मुझे बोला कि इंटीरियर्स आपको इजी लगा। आपको किससे इजी लगा, सिविल कॉन्ट्रैक्ट से? इंटीरियर मैम इजी तो नहीं, अपने फादर के बिजनेस से सिविल कंस्ट्रक्शन में जैसे मैं था, तो वहां से इस बिजनेस में मेरे को आना थोड़ा सा इजी लगा मैम। अगर किसी नए बिजनेस में जाता तो वहां मेरे को कम्प्लीटली सबको सीखना पड़ता। तो ये इंटीरियर से रिलेटेड ही थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का, बिकॉज फर्स्ट स्टेप जो होता है इंटीरियर में वो कंस्ट्रक्शन का ही होता है मैम। कंस्ट्रक्शन के बाद देन हमारा इंटीरियर आता है, तो उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर लिया मैंने। और इंटीरियर में भी इवन हमारे सिविल के काफी काम होते हैं मैम। रेनोवेशन हो गया या कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो वो भी सिविल का एक सिविल उसका ही पार्ट है कि इंटीरियर का। तो अभी जी तक मैम। नेक्स्ट आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आपकी 2020 में आपने बताया कि आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करा, एंड नाउ वी जी आर मैम, जी मैम। 2022, सो ऑलमोस्ट 2 इयर्स की। बहुत ही अभी छोटा सा ही सफर रहा है आपका, लेकिन जी दीपक अपने सफर में कितने सक्सेसफुल रहे हैं ये उनके टर्नओवर से हमें पता चलेगा
दीपक बताएं आप आपका जी एनुअल टर्नओवर, कुछ एक आइडिया दें ताकि सबको लगे कि मजाक नहीं चल रहा भाई, मैम। सच में कुछ उखाड़ा है। जी जी। एक जनरली मेरा जो अभी टर्नओवर रहा है फर्स्ट ईयर का, जो 2020 से जैसे मैं स्टार्ट किया था, 2020 2021 जो टर्नओवर रहा है ऑलमोस्ट 1.5 टू 1.75 सीआर का रहा है मैम। तो इसको 2 सीआर भी बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ जो पेंडिंग वर्क है तो 2 सीआर तक भी जा सकता है हमारा, वो अभी भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो 2 सीआर तक ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट ईयर का टर्नओवर जा चुका है, एंड सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट मैं उसको 2 सीआर तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 सीआर तक अभी मैं टच कर चुका हूँ। सितंबर में हमारा एक मतलब कंपनी का एक बोल सकते हैं कि मतलब एनिवर्सरी जो होती है, तो सितंबर से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी मैम। सो अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और आप देखिए कि हाँ, दो दीपक विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी इंटीरियर बैकग्राउंड, विदाउट एनी प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन इन द फील्ड जी। ऑफ इंटीरियर्स, दीपक इतना अच्छा कर रहे हैं। सो I would like to take this opportunity to, to tell everybody that if he can, why can't you? अगर किसी के भी मन में ये है कि मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, तो दीपक हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है कि मतलब जी मैम, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में मेरा बैकग्राउंड इंटीरियर से रिलेटेड तो है ही नहीं, ना ही कोई फैमिली में इंटीरियर मेरे को। इवन मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ कि 2 साल पहले मेरे को ये भी नहीं पता था कि इंटीरियर का भी कोई काम होता है, इंटीरियर भी कोई बिजनेस होता है। रियली बता रहा हूँ मैम, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं 2018 तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है। तो इंटीरियर को मेरे को पता भी नहीं था कि इंटीरियर में लोग इतना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरे को वहां पता लगा कि इंटीरियर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। लोगों को मतलब टाइम नहीं है अपना काम कराने के लिए, तो वो कंसल्टेंसी भी लेते हैं, और एज ए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर भी करते हैं, एज ए इंटीरियर डिजाइनर भी हायर करते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई। और इवन ये काम मैम, इसकी जो ये इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग का जो काम है, इसकी कोई डेप्थ नहीं है। ये मतलब ऑलमोस्ट चलने वाला है, लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। अगर आज किसी ने हमारे से काम कराया इंटीरियर का, ऑलमोस्ट 5 टू 10 ईयर्स बाद वो उसको रेनोवेट कराएगा, उसके बाद फिर 10 ईयर्स बाद उसके फ्रेंड्स हैं, ये तो कनेक्ट होता जाता है मैम। अगर जैसे मेरे को अभी 1.5 ईयर्स हुआ है, सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल के बाद अभी मेरे कुछ रेफरेंसेस के काम आने लगे मेरे पास। तो 1.5 साल के बाद जब 3 साल हो जाएंगे, तो रेफरेंसेस के काम ही मेरे पास इतने आएंगे कि मेरे को मार्केटिंग का जो बजट ना, वो थोड़ा सा अभी अभी जैसे मार्केटिंग का बजट आपकी आवाज दीपक थोड़ा वो हो थोड़ा रही है। ज्यादा लेके चल रहा हूँ, तो मार्केटिंग का बजट मेरा वहां पे कम हो जाएगा, बिकॉज मेरे रेफर लाइन जो पोर्टल अभी क्लियर आ रही है मैम? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, अभी क्लियर आ रही है आपको आवाज मैम? अभी क्लियर आ हाँ, रही तो है। मैम वही है अब। जी मैम, तो जितना टाइम मैं दूंगा तो रेफरेंसेस के काम और हमारा मार्केटिंग बजट थोड़ा कम होता जाएगा। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो सिटी बाई सिटी हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके अपने मतलब कुछ जैसे अपने या तो कंपनी में ही कुछ हायरिंग करके, या किसी से कोलैबोरेशन करके, तो अपने बिजनेस को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे धीरज सर तो मेरे आइडियल है बिल्कुल, तो धीरज सर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ, और धीरज सर से मेरे को बहुत कुछ सीखना है। और धीरज सर ने मेरे को बताया है कि इंटीरियर के काम को हम कैसे कीप काम कैसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट अभी उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे को, जिस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो अपने बिजनेस लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, और कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उनसे सीखना बाकी है मैम। ओके। सो अभी तक की आपकी जर्नी जो रही है इसमें उसके पहले मैं आपका जानना चाहूंगी कि अभी आपने मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? कैसे मार्केटिंग में आप बोल रहे हो कि आप अच्छा खासा पैसा मार्केटिंग में लगाते हो, तो क्या करते हो मार्केट करने के लिए अपनी ब्रांड? मैम मार्केटिंग में एक्चुअल में अभी तो मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मैंने 2-3 बंदे हायर कर रखे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को कुछ सैलरी मैं देता हूँ, और दूसरा जो वो काम लेके आते हैं उस पर मैं उनको कुछ परसेंटेज ऑफर करता हूँ मैम। तो बेस्ट अभी मेरा मतलब ऑनलाइन पोर्टल से मैं इतनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जितना मैं डोर टू डोर या माउथ टू माउथ मैं अपनी मार्केटिंग करा रहा हूँ। तो फर्स्टली वही है, और उसमें बजट भी मेरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। एक्चुअल में मैं अभी किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से मैम ना ही मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल चीजें जैसे आपका इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, तो वहां से भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट धीरे धीरे मैं उस चीज को उसके लिए एक डिजिटल बंदे को हायर मार्केटिंग। कर रहा हूँ, या किसी को उसमें अपना को
तो उसको किसी को को-फाउंडर, मैं भी अपना को-फाउंडर सर्च कर रहा हूँ। एक्चुअल में अपनी कंपनी में मैं चाहता हूँ मैम कि एक को-फाउंडर हो, सारी कंपनी को देखे और मैं सिर्फ चीजों को कनेक्ट करने में रहूँ। तो एक्सपेंड करने में मेरे को थोड़ा ज्यादा मतलब बिजनेस को वहां पे मैं ज्यादा वो फोकस करना चाहता हूँ मैम। ओके ओके। सो आपने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपने लोग हायर करे हैं, तो वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे जाके, या मतलब उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू वो आपको प्रोजेक्ट्स लाके देते हैं, ऐसे कुछ? दैट इज व्हाट यू मीन बाय ऑफलाइन मार्केटिंग? जी मैम, जी। जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। तो अभी तक की इससे आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे, दीपक आप अपनी कंपनी का नाम प्लीज आप खुद ही बताइए, और थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में, आप क्या करते हो ये बताओ आप हमारे व्यूअर्स को, और कोई अगर मैं आप अपनी कांटेक्ट करना चाहता है इंटीरियर्स के लिए तो कैसे कर सकता है, प्लीज। रियली मैं आपको अपनी कंपनी का, पहले तो जो मेरा सिस्टा है ना, सिस्टा नाम जो मेरा कंपनी का पड़ा, SISTA, सिस्टा इंटीरियर। एक्चुअल में जब मैं प्लानिंग कर रहा था मैम, तब मैं कुछ नहीं जानता था इंटीरियर के बारे में। फादर भी बोलते थे कि, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था, फादर को भी नहीं पता था। फादर तो कंस्ट्रक्शन से हमेशा रिलेटेड रहे, तो फादर ऑलमोस्ट रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो गए, ड्रेन के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उनको बिल्डिंग में कभी नहीं गए फादर। तो रोड्स एंड ट्रेन्स एंड उनमें ही मतलब उन्होंने, फादर ने डील किया है। तो वहां से मैंने थोड़ा-सा सोचा कि इंटीरियर, मैंने यूट्यूब से ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ ये आइडियाज़ लिए कि इंटीरियर भी कोई बिज़नेस होता है मैम। उस टाइम मैं बिज़नेस कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहा था, तो इंटीरियर का मेरे को थोड़ा-सा अपने फादर के बिज़नेस से कोरिलेट करने में थोड़ा-सा ईज़ी हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए? जी मैम। तो कहाँ पर है आपकी ये सिस्टर इंटीरियर? दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में? मैम ये दिल्ली एनसीआर लोकेटेड है। वैसे हमारा जो अभी ऑफिस है वो सेक्टर 93 में है, सेक्टर 93 गुड़गांव में मैम। पहले हम डील करते थे नोएडा में, फिर नोएडा से हमें एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में मिला था, गुड़गांव 95 में। तो मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। एक्चुअल में यहाँ का जो मार्केट है, वो वहाँ से ज़्यादा डीप है, वहाँ से जो नोएडा से। और यहाँ अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है आपका जो न्यू गुड़गांव में है, तो यहाँ मेरे को थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा लगी। और जो मेरा बेसिक जो मैं आपको एक आइडियोलॉजी बता रहा हूँ अपनी जो, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो नया मार्केट है मैम, नए मार्केट में क्या होता है, कोई भी बिज़नेस करने जाता है नए मार्केट में, तो सारे लोग ही वहाँ नए होते हैं, सारे लोग ही। तो ऑलमोस्ट जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो करे, तो सारे ही लोग नए हो जाते हैं, तो उसमें बिज़नेस करना थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी होता है। अब जनरली अगर हम सोचें दिल्ली में जितने बड़े-बड़े होलसेलर्स हैं, उनके सामने अगर उससे ज़्यादा पैसा भी लेके जाएँगे हम उनके सामने, तो उनके सामने उन जगह बिज़नेस हम नहीं खड़ा कर पाएँगे। अब किसी भी नए मार्केट में जाएँगे तो वहाँ थोड़ा ईज़ी स्टैंड करना थोड़ा-सा मेरे को ईज़ी लगता है मैम। तो यहाँ थोड़ा नया मार्केट है, आपका नया है? इसलिए। रियली? हाँ मैम, न्यू गुड़ ये तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पे। अभी तो ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ इसमें बहुत, जैसे हमारा गुड़गाँव में हम उधर की साइड जाएँगे, अच्छा, तो सेक्टर चल रहा है कि 29 सेक्टर। कंपटीशन तो है, पर कंपटीशन तो कॉम्पिट है, लेकिन क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत बहुत सारे है। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वेल एस्टैब्लिश्ड। मैम कंपटीशन है, बट हमारे लिए थोड़ा-सा मतलब जैसे हमारा स्टार्टअप है, अभी तो हमें 2 साल भी नहीं हुए कंप्लीटली, तो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा ये आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड है बहुत अच्छा। इससे अच्छा प्रैक्टिकल ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता है, जो अभी मेरे को मिला हुआ है मैम। तो उसी का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए हम अपने इसको कर रहे हैं मैम। अभी यहाँ पे डीएलएफ के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हाउसिंग जो स्टार्ट हो रहा है मैम, तो उसको भी हम आगे एम लेके, मतलब 2-3 साल में वो कंप्लीट होंगे, उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा 2-3 साल में। तो उसको भी एम लेके चल रहे हैं कि हमारे एरिया में है, तो हम थोड़ा-सा अपने को उस टाइम तक इस तरीके से एस्टेब्लिश कर लें कि हमको वहाँ पे मतलब एज़ ए स्टार्टअप मतलब ना समझा जाए और ना ही हमें एक छोटी कंपनी, तो उस तरीके से हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ओके ओके। और आप चाह रहे हो कि आपके वहां पे ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स बन जाए कि वहां से मतलब आपको एक आता रहे, जी मैम। पीएलएफ के जितने जी भी मैम, जी। फ्लैट्स हैं, काफी सारे फ्लैट्स होंगे जी, तो। जी मैम। और एक अच्छी टीम बिल्डअप करने में भी बहुत मैनेजमेंट को टाइम भी लगता है मैम। अप्रोच करा है क्या आपने, मतलब मैनेजमेंट एज एन सोसाइटी के जो मतलब जो होते हैं, यहाँ पर हर सोसाइटी का अपना एक अलग वो होता है मैनेजमेंट, तो आपने मैनेजमेंट को भी सॉरी मैम, करा है क्या? सॉरी मैम, मैम दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम? मैं कह रही हूँ कि आपने जो डीएलएफ आपने नाम लिया कि डीएलएफ प्रोजेक्ट्स को जी, आप एम कर रहे हो, डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स को, तो कैसे जी। मतलब उनके मैनेजमेंट से अंदर के कॉन्टैक्ट्स करके कि आपको फ्लैट मिले, ऐसे करके कुछ कर रहे हो? हाँ मैम, वही वही मेरा एम है मैम। अच्छा अच्छा, ओके अभी ओके। तो फिलहाल मैं
बट एक स्टैंडर्ड जब हो जाएगा कंपनी का तो लोग खुद कनेक्ट करेंगे आपसे। आपका जब एक कंपनी का जब नियर बाई आपके लोकेशन में एक नाम रहेगा कि सस्ता इंटीरियर कोई कंपनी है, तो खुद कनेक्ट करेंगे, हमारा नियर बाई ऑफिस होगा, ऑनलाइन सर्च करेंगे, कुछ हम सोशल मीडिया से भी अपनी कंपनी की कैंपेनिंग करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर हो रहे हैं। और सेकंड चीज़ मैम, जैसे डीएलएफ जैसे प्रोजेक्ट को अगर हम डील करेंगे, तो उसके लिए एक अच्छी टीम भी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम अभी थोड़ा धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम भी बिल्डअप कर रहे हैं। टीम भी मैम 1-2 साल में नहीं बन जाती है, आपको भी पता है मैम, काफ़ी टाइम लगता है अच्छी टीम को बनाने में। लेकिन जैसे मैं धीरज सर आपको के पास बताना जैसे चाहती हूँ कि 1-2 साल में आप 1.5 साल में आपने भी जितनी प्रोग्रेस करी है ना, ये काबिले तारीफ है। जी, तो थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड जो थैंक यू। मतलब हम कह सकते हैं कि आप अभी अभी आप क्या किस लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, और अभी आप कहाँ कर रहे हो? इंडिपेंडेंट हाउसेस कर रहे हो, अपार्टमेंट्स कर रहे हो, कमर्शियल कर मैम रहे हो, अपार्टमेंट रेजिडेंशियल कर रहे ऑलमोस्ट हो, क्या कर रहे अभी हो? अभी हम अपार्टमेंट इंटीरियर ज़्यादा करते हैं मैम, ऑलमोस्ट। अभी उसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो जाने वाले हैं वो कमर्शियल में जाने वाले हैं। कमर्शियल में इन द सेंस हमारे पास एक मतलब एक लिंक आया है, तो लिंक के थ्रू हम कमर्शियल में जाएँगे और वहाँ भी हमें एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम उसकी सर्चिंग में हैं। तो उसके साथ कोलैबोरेशन करके हम उसको डील करेंगे। एक्चुअल में अभी हमारे पास उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है 1.5 साल में, जो हम अपने इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स डील कर लें। तो मैम वही है, थोड़ा धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम ऊपर चले गए। तो स्टेप धीरे-धीरे बाय हम स्टेप सीख मैम ऊपर जाते हैं दीपक, बिल्कुल भी आप एकदम सही ट्रैक पे हो। एंड जी, बस चलते जाओ, बढ़ते एंड जाओगे। थैंक यू मैम। जैसे धीरज सर की बाहुबली टीम है, तो उस बाहुबली टीम को बनाने में बहुत टाइम लगता है मैम ना। तो वही मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि धीरज सर से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें मेरे को गेन होती रहें, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा। और धीरज सर इवन वो उस मतलब क्या बोलूँ मैम, उस ख्याति के मतलब मैं तो बहुत अच्छा मैं उनको मानता हूँ कि एक होता है ना ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो उन्होंने वही फॉलो किया हुआ है कि वो ज्ञान बाँटते हैं और उनका ज्ञान बढ़ भी रहा है मैम। ठीक है? तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं अपना ज्ञान ना बाँटूँ, कहीं वो मेरे से अच्छा बिज़नेस स्टैंड ना कर ले। और धीरज सर ने तो इवन लोगों को ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिससे कि वो आगे मतलब उनको एक लाइन मिल सके। बहुत से लोगों को पता भी नहीं लगता है कि वो करें क्या आखिर अपने फ्यूचर में ना। तो उन्होंने एक एक प्लेटफ़ॉर्म तो दिया है कि एट लीस्ट वो उसको एक गेट करके वहाँ से कुछ कर सकें मतलब। तो अभी तक आपकी जो 1.5 साल का सफर रहा है, इसमें कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट क्या रहा है आपका? मतलब कोई ऐसी चीज की ये बदलनी चाहिए, या ये डिसअपॉइंटमेंट रहा है आपकी इंटीरियर की? आपको अभी तक जितना भी इंटीरियर में आपका एक्सपोजर हुआ है, उसके हिसाब से बताइए। मैम अभी मेरे जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं अभी, जनरली मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मेरे पास एक्चुअल में अभी मेरे पास नई टीम है। तो टीम को भी जैसे अभी मैंने किसी पेंटर से काम कराया, किसी कारपेंटर से काम कराया, किसी फॉल सीलिंग वाले से काम कराया। तो जनरली मेरे लिए अभी वो नए हैं, क्योंकि ट्रस्टवर्दी वो तब होंगे जब मेरे साथ वो 3 से 4 साल काम कर लेंगे मैम। मेरे को उनकी वो क्वालिटी पता लग जाएगी, ये बंदा ठीक काम कर सकता है। तो अभी जनरली मेरे को वही चीज़ें फेस कर रहा हूँ, वही चैलेंजेज़ हैं कि अभी मैं टीम को मतलब एक जैसे मेरे 2 सुपरवाइजर्स हैं, तो 2 सुपरवाइजर से 1 सुपरवाइजर मेरा परमानेंट हो गया है। इन द सेंस मैंने उसको धीरे-धीरे सिखाया है। उसको भी नहीं पता था कि इंटीरियर क्या होता है। तो धीरे-धीरे मैंने उसको सिखाया, तो अब फर्स्टली क्या है वो 3-3 4-4 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लेता है मैम। तो अभी जस्ट क्या है मैं अपने टीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ओके। और डिजाइन एंड सेकंड जो सेकंड चैलेंज जो आ रहा है मेरे सामने मैम, तो अभी जनरली क्या है मैं ये सोचता हूँ, जैसे धीरज सर हैं, धीरज सर सिर्फ सेल देखते हैं और मार्केटिंग भी देखते हैं थोड़ा-सा। तो मैं भी थोड़ा-सा वही देखना चाह रहा हूँ मैम, सेल मार्केटिंग एक्चुअल में मैं एग्जीक्यूशन में थोड़ा-सा बाइंड अप हो जाता हूँ, एग्जीक्यूशन में थोड़ा गिर जाता हूँ फिर। तो सेल और जो उसका जो मार्केटिंग है ना, उस पे थोड़ा-सा मैं अभी कम कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। और विदाउट सेल और विदाउट मार्केटिंग कंपनी कभी एक्सपैंड नहीं कर सकती है मैम। तो मेन जो मेरा जो चैलेंज आ रहा है वो सिर्फ यही है मैम, सही फैक्टर जो है ये कि मैं आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से ओनली मैम। तो मैं इसीलिए अपने एक को-फाउंडर के सर्चिंग में हूँ। जो आपकी कंपनी का डे टू डे बिजनेस संभाल ले और आप उसकी एक्सपेंशन पे फोकस कर सको, राइट? जी, जी मैम, जी मैम। जी, राइट मैम, राइट मैम। ओके, ओके। तो मतलब बेसिकली तो ये थे आपके चैलेंजेस, और व्हाट नेक्स्ट आपने बता ही दिया कि आपका मेन विजन आगे डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स को केटर करना है। तो जी इसके मैम। बाद सी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक का आपका बेस्ट प्रोजेक्ट क्या रहा है, मतलब सिस्टा इंटीरियर का, जो इस पे आपको फक्र हो
अभी तक के जितना भी मैम मैम 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। एक तो एक जनरल सर हैं, जनरल वीके सिन्हा सर, जनरल वीके सिन्हा सर मैम, तो उनका एक प्रोजेक्ट किया था हमने। प्रोजेक्ट तो बहुत कम अमाउंट का था, ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs का था, बट उनसे जो हमने उनको जो प्रोजेक्ट हमने दिया और जो हैंडओवर किया, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्राउड फील हुआ। उनके जो रिलेटिव्स आए थे हैंडओवर पे, उनके जो गृह प्रवेश पे रिलेटिव्स आए थे, तो उन्होंने बहुत तारीफें की थी हमारी कि एक नई कंपनी इतना। एक्चुअल में हमने अपने एक्सपीरियंस को कभी ज्यादा शेयर नहीं किया। हम काम डेढ़ साल से कर रहे हैं, तो हमने 1.5 साल ही बताया उनको, हम 1.5 साल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से। तो उन्होंने थोड़ा सा वो शॉक्ड हुआ कि यार 1.5 साल की कंपनी, मतलब इतनी नई कंपनी और इतना अच्छा काम कर सकती है। तो वहां पे सबसे प्राउड मोमेंट वही रहा था। और उनसे जनरल सर से अभी हमारे एक ऐसे फैमिली रिलेशन बन चुके हैं बहुत अच्छे। मतलब उन्होंने मेरे को इवन अभी तक मैम 30 lakhs का बिजनेस दिलवा चुके हैं मैम 1 साल के अंदर। रेफरेंस है मैम अपने से। वेरी प्राउड। तो तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट वो रहा है मैम। अच्छा, डिजाइनिंग कौन देखता है आपकी कंपनी में? वो मैम किस डिजाइनिंग अभी फ्रीलांसिंग बेस पे एक तो मेरे इंटीरियर डिजाइनर हैं जो कनेक्ट करते हैं ओनली बस। ओके ओके, तो आप फ्रीलांसर से डिजाइन कराते हो और फिर बेसिकली आप खुद एग्जीक्यूट करते हो? जी जी मैम, जी मैम, जी मैम। ओके, तो बाकी का मेरा विजन तो मैम बहुत बड़ा है। मैं विजन तो बहुत बड़ा है, एक टीम बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ। और विजन ये है मैम कि जैसे दिल्ली एनसीआर है, कंप्लीट नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, तो इवन हमारे पास कहीं से भी क्वेरीज आए तो उसको हम मतलब कनेक्ट कर सकें। तो उसके लिए एक थोड़ा सा उस लेवल से मैं सोच रहा हूँ। उस लेवल से अभी एक्चुअल में मैं ना ही कोई मैनेजमेंट का हूँ, ना ही मेरी कोई टेक्निकल लेकिन क्वालिफिकेशन जिस है, स्पीड तो पे आप इसलिए चल थोड़ा सा रहे मेरे हो, को ज्यादा जिस टाइम लगता है। विश्वास से आप चल रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। जी मैम, हाँ मेरे अंदर जज्बा तो पूरा है और हार्ड वर्किंग भी बहुत हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की कमी है, तो धीरे धीरे वो स्मार्ट वर्क भी आपसे, धीरज सर से थोड़ा सा वो वहां से मैं ले सकता हूँ मैम। ओके, तो अच्छा, अभी आगे एक कभी ऐसा नहीं लगा आपको, कभी डर नहीं लगा कि मतलब आप ऐसे इंटीरियर बैकग्राउंड से नहीं हो और डिजाइन्स में भी ड्राइंग्स होती हैं, तो उनको पढ़ना भी एक कॉमन आदमी का मतलब इतनी जल्दी नहीं आता। नहीं, सो बिकॉज नहीं आता मैम। आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, लोगों को नहीं समझ आती प्रेजेंटेशंस की कैसे करना है, तो वहां पे आपको कभी चैलेंज नहीं आया कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको समझाना कि आने क्या वाला है? वैसे तो आप शायद आई एम अज्यूमिंग 3D व्यूज तो देते होगे आप, बट मतलब पहले खुद अगर आपने डिजाइनर भी हायर कर लिया, उसके बाद आप खुद भी मतलब थोड़ा तो समझना चाहिए। तो ये सब आपने कैसे मैनेज, आपको दिक्कत तो हुई होगी शुरू शुरू में, फिर मैम वो तो है कैसी दिक्कत एक्चुअली होगी और कैसे आपने अपने डर को ओवरकम किया? ये बहुत, आई थिंक कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी सारे इंटीरियरप्रेन्योर्स को और जो लोग इंटीरियरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जी 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 मैम, मेरे जो मेरे पार्टनर थे वो हाई क्वालिफिकेशन एज ए इंटीरियर डिजाइनर थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मतलब अच्छा सपोर्ट किया है। और डिजाइनिंग का पार्ट वही देखते थे। और ऑलमोस्ट मैं जो देखता था जो क्लाइंट को कन्विंस करना, ठीक है मैम, और सेल रोज कहाँ से करते लेके आनी है, प्रोजेक्ट, मार्केट चेक लाना। है, चेक लाना, और सारा कुछ एग्जीक्यूशन को देखना कहाँ से क्या सारी चीजें, और मैन पावर को अरेंज करना, और सप्लायर्स को कनेक्ट करना, तो ये सारी चीजें मैं कनेक्ट करता था। बाकी का डिजाइनिंग का पार्ट वही देखते थे। और बेसिकली मेरे को थोड़ा बहुत इसमें, जैसे मेरा इंटीरियर का बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग के पार्ट में थोड़ा सा मेरे को चैलेंज आता है मैम। और धीरे धीरे चीजें मेरे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं, जैसे एक नॉर्मल, जैसे कोई भी इंटीरियर डिजाइनर इजीली समझ जाता है कि यहाँ से ये डिजाइन होगी, वहां से ये हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अभी मेरे को कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट उसको भी मैं मैम बीट कर दूंगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजें आएंगी, क्योंकि अभी 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मैं थोड़ा सा समझाऊँ, तो हो सकता है कि 3 साल में और इससे डबल थोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो तो ये थोड़ा होगा ही, सा वो तो होगा ही विदाउट एनी डाउट। सो दैट मींस सिस्टा इंटीरियर इज रन बाय 2 पार्टनर्स, क्योंकि अभी आपने अपने पार्टनर का भी नाम लिया जो कि शायद डिजाइन ओवरव्यू करते हैं, तो इज जी दैट? मैम, जी मैम। अभी 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 वो मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ। अभी मेरे वो एक्चुअल में वो नोएडा में देख रहे हैं। अभी हो सकता है कि वो हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया था बीच में, तो कुछ सेपरेट भी हो सकते हैं उसके बाद में। ओके ओके, एंड व्हिच इज व्हाई यू आर इन सर्च ऑफ अ को-फाउंडर फॉर अ जी न्यू जी को-फाउंडर। दैट्स जी मैम, जी मैम, जी। मेक्स द पिक्चर मोर क्लियर। ओके, सो आपने हमारा इंटीरियरप्रेन्योर का कोर्स ज्वाइन करा था।
सो इंटीरियर जी मैम। प्लानर का आपने 8 वीक के कोर्स करने के बाद कोई ऐसी मेजर लर्निंग जो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई करी हो, और मतलब क्या आप प्रैक्टिकली, सी क्लासेस में तो सर ने बहुत कुछ बताया, बट आपने प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंट किया, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। प्रैक्टिकली मैम ऐसा तो अभी मेरे को कुछ कुछ ऐसा मैंने जो आपको प्रैक्टिकल लगा हो कि उसको करना है, वो कोर्स करने के बाद आपको एक विजन आ गया हो कि नहीं, ये यू नो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। तो अगर हमको जी ये मैम। भी जी मैम। पता चल जाए कि मतलब हमें कहाँ जाना है और हमारा विजन क्या होना चाहिए, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। जी और मैम। उस चीज को कैसे करना है, तो आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में किसी तरीके से इस कोर्स ने आपकी हेल्प करी है? मैम काफी काफी हेल्प की है। सबसे फर्स्टली जो इस कोर्स ने हमें बताया ना कि हमें हमेशा मतलब अपने आप को कभी परफेक्ट शो नहीं, मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए। सबसे फर्स्टली तो मेरे को इस कोर्स से ये समझ में आया कि हमें कभी भी मतलब सीखना रोकना नहीं चाहिए। जब मतलब जैसे होता है ना, एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, एक टीचर की लाइफ भी होती है, वो हमेशा पढ़ता रहता है। बेशक वो टीचर है, बट हमेशा कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम जैसे हम अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग लाइन में है, तो हमको भी चीजों को मतलब जानते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 10 चीजें पता है तो मैं अगर 12 हमारे पास सामने 12 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो 2 के बारे में हम ना सीखें। तो चीजों के बारे में जानते रहें, पढ़ते रहें, और एक उससे भी थोड़ा सा अपनी जो स्किल्स हैं वो भी थोड़े, और मार्केट में जो नई चीजें आती हैं उनके बारे में जानना। तो थोड़ा सा वो मेरे को लगा कि कंटिन्यूअसली इसके बारे में थोड़ा सा अपने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ हम वीक हो रहे हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा मतलब वीकली, अगर डे बाय डे हम उसको रिव्यू ना कर पाए तो वीकली हम उसको रिव्यू करते रहें। तो उससे ये पता होगा कि हमारी प्रोजेक्ट्स में वो कमी हमारी कहाँ हुई है, तो उसको आगे वाले प्रोजेक्ट में हम कैसे सुधार सके मैम। तो उससे मतलब हमारी पॉजिटिविटी जो रेट है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, और जो क्लाइंट का जो हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा, अपनी जो कमियों को हम आगे लेके आए और उनको नोट डाउन करें और वन बाय वन उनको हम दूर करें, तो वहां से थोड़ा सा वो चीजें कनेक्ट होंगी हमारी, अच्छी मतलब पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज होगा। ओके, तो आपके हिसाब से सेल्फ एनालिसिस इज द की, कि आपको जी अपने जी जी। बिजनेस को, अपने आप को हमेशा सेल्फ एवेल्युएट करते रहना चाहिए। और दीपक जी जी के हिसाब से वीकली करना चाहिए एक्टिविटी हमें, इफ नॉट। जी 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 मैम। अगर डे बाई डे नहीं कर पाए, अगर क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ इतनी बिजी होती है, तो डे बाई डे उनका शेड्यूल सेम शेड्यूल नहीं बन पाता है। वीकली हम शेड्यूल बना सकते हैं उसको मैम। तो आपको क्या लगता है कि आप ही की तरह कि अगर कोई इंटीरियर बैकग्राउंड से ना हो, तो क्या ये इंटीरियर कोर्स उनकी हेल्प कर सकता है इस फील्ड में आने? मैम इंटीरियर जो कोर्स है वो, अगर जनरली कोई मतलब, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट भी उसको अगर ज्वाइन करता है इंटरप्रेन्योर कोर्स को, तो वहां से उसको एक वे मिल जाएगा, मतलब एक कि वहां से वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है इंटरप्रेन्योर मतलब। डायरेक्शन मिल जाएगा। जी जी जी। इंटरप्रेन्योर एक कोर्स ऐसा है कि किसी को इंटीरियर का आई भी नहीं पता होगा ना, तो वो भी वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इंटीरियर का। तो सर इतने अच्छे से उसमें ब्रीफ करते हैं कि इंटीरियर का मतलब कैसे स्टार्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सारी चीजें कैसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे प्रॉफिट दिखेंगे, और ये सारी चीजें, वो मटेरियल नॉलेज हो गया। तो इनिशियली मतलब सर ने उस कोर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 से 7 वीक की क्लासेस में। क्लास में। जी जी जी। तो वो कैसे करना है वो कंप्लीटली सर ने जो 1 साल का कोर्स कराते हैं वो कंप्लीटली सर ने वो 7 वीक्स में कंप्लीट कर दिया है। अगर जनरली कोई वो 7 वीक्स को अगर सही से रीड करे और सही से उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई भी इंटीरियर का कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर सर जितना जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सर, उसी को अगर फॉलो कर लें तो बहुत ज्यादा, मैं मोर देन एनफ हो गया वो जो सर बता रहे हैं मैम। Okay, thank you for the wonderful feedback for our interiorpreneur course. एंड जाते जाते मैं चाहूंगी कि कोई आप अपनी तरफ से जो अपकमिंग इंटीरियरप्रेन्योर्स हैं, या कोई जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, कोई एक एडवाइस आप आज जिंदगी के जिस पड़ाव पे हैं, बिजनेस के जिस पड़ाव पे भी है, वहां से खड़े होकर के आप आपके जो नीचे लोग हैं या जो आपके लेवल तक आना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक एडवाइस।
मैम उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बेशक हमारे पास एक्सपीरियंस ना हो, बट अगर हमारे अंदर जज्बा है ना, तो जज्बे से हम एक्सपीरियंस बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं मैम। तो मतलब 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अपने अंदर जुनून जुनून और जज्बा हो ना, तो मैम मतलब इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट है किसी चीज को गेन करने में, ठीक है मैम, तो अगर मतलब पॉसिबल है 1 साल में, बट उसके अंदर जज्बा अच्छा है, उसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो मतलब हायर हायर साइड है, तो उसको वो 6 महीने में भी मैम अचीव कर सकता है मैम। तो एक जज्बा, जुनून और एक मतलब जो कॉन्टिन्यूअसली जो काम करने का वो है, वो हो उसके अंदर, तो वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है, और ना चाहते हो भी, उस बैकग्राउंड से भी ना होते हो, वो उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है मैम। मेरा कोई मतलब इंटीरियर से रिलेटेड ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना ही कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं ना उस चीज को थोड़ा सा मेरे अंदर जुनून आया, जज्बा आया, तो मैं ना बहुत जल्दी चीजें ये कैच की हैं, बहुत जल्दी चीजें चीजें ये सीखी हैं। बेशक मैं डिजाइनिंग में थोड़ा सा वीक हूँ, बट मैं मैनेजमेंट में और क्लाइंट हैंडलिंग में और ये सारी चीजें मतलब एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मैं अपने आप को बेटर मानता हूँ वहां, और वहीं से मैं अपने बिजनेस को लेके आ रहा हूँ मैं रियली। तो दीपक जी के इंटरव्यू से हमने सीखा कि एटीट्यूड, हार्डवर्क और पैशन, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, ये 3 चीजें कंबाइन करते हैं तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, जैसे हमारे दीपक कुलदीप जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वेलकम मैम। प्लेटफॉर्म एंड इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो Wish थैंक you यू सो all the मच। best for your success and growth. Thank you. Bye bye. Bye, Deepak. बाय मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बाय मैम। Bye bye.